नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। लगातार ये प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा है, दिमाग में उठ रहा है कि पठानकोट की घटना के बाद क्या किसी स्तर की बातचीत होनी चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। आज की स्थिति में ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी आज की स्थिति में। हालांकि यह जरूर आश्वासित किया जा रहा है कि संपर्क रहेगा और जब जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, जैसे हालात बनेंगे, उसके हिसाब से बातचीत हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में 15 जनवरी को होने वाली सचिव स्तर की बातचीत या किसी और स्वरूप में होने वाली बातचीत फिलहाल नहीं हो रही। और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए पिनाक रंजन साहब मौजूद है, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सीधा सा सर सवाल यह है कि ये बातचीत आपके हिसाब से कब पाकिस्तान से हो सकती है? अब ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान किस तरह की कार्रवाई करता है। हाँ, क्योंकि ऑफिशियली तो वो कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियली तो वो कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं कि मसूद अजहर को उन्होंने डिटेन किया है नहीं, तो फिर उन्होंने असलियत में कार्रवाई क्या करके दिखाई है? वही तो कल भी जैसे मैंने कहा था कि एफआईआर तो लॉन्च नहीं हुआ है। सही बात है। चार्जशीट भी एफआईआर के बाद ही चार्जशीट बनेगी। हाँ, जो ये जो संसद के हमले के बाद की स्थिति को मैंने पहले भी बताया था इस प्रोग्राम में। मसूद अजहर को हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन कभी सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया गया और उस मामले से जोड़ा भी नहीं गया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही आपको तथ्य मिलते हैं या एविडेंस मिलता है, जिसके बेसिस पे एफआईआर, चार्जशीट वगैरह होती है। अगर हम माने जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेट प्रोसेस है जी, अगर इंडिया इसको मान रहा है, और मुझे लगता है शायद मान रहा है कि कुछ समय और देना चाहिए। अब समय देने के लिए तो नेचुरली तो फिर बातचीत किस पे होगी? बातचीत इसलिए स्थगित हो गई है, और मुझे लगता है ये आलोचना के माध्यम से ही हुआ है दोनों साइड में। जैसे वो कह रहे हैं कि हम लोग कांटेक्ट में हैं और आलोचना कर रहे हैं और कम्युनिकेशन जारी है। मुझे लगता है दोनों में सहमति ये हुई है। वो कह ही रहे थे कि दोनों की सहमति के साथ ही हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इसकी एक धारणा सर ये भी हो सकती है, सियासत और डिप्लोमेसी का बड़ा पुराना फॉर्मूला है, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि वक्त निकल जाने दीजिए। बहुत ज्यादा फोकस है, मामले को ठंडा पड़ जाने दीजिए, परिस्थितियां बदलने दीजिए। लोग पठानकोट से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस तरह के बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्वर्ग है आतंकवादियों के लिए। यह माहौल ठीक नहीं है बात करने का। बात सही है एक तरह से कि एम्बियंस ठीक नहीं है, मतलब दी एटमॉस्फेरिक्स या ऑप्टिक्स जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी। सही बात। हाँ। वो शायद इट्स टू क्लोज टू द इवेंट। हाँ। इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम निकल जाए तो थोड़ा सा मतलब वो मामला जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है। हाँ। और फिर जैसे मुंबई का हुआ, अब हाँ। लोग मुंबई की बात ज्यादा करते नहीं है। हाँ। आप मीडिया वाले भी नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि वो नेचुरली यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंसिडेंट एंड द फ्यूचर। तो शायद वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करे कि हाँ। थोड़ा सा मामला गर्मजोशी जो है, अभी गर्मा गर्मी जो थोड़ा बहुत है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं पब्लिक में, तो वो भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। जॉन केरी ने नवाज शरीफ से बात की, बहुत धारणा यह भी है कि उसके बाद स्थितियां बदली। क्या वॉशिंगटन का दबाव लगातार रहेगा इस्लामाबाद पर? देखिए, वॉशिंगटन का दबाव रहेगा, पर हाँ। ये बहुत बड़ी भूल नहीं, पठानकोट की कार्रवाई के मुतालिक में पूछ रहा हूं। बिल्कुल, मतलब सीधे तौर पर क्या वो दबाव रहेगा, क्या वो प्रेशर रहेगा? वॉशिंगटन उनको कहता रहेगा आप करें। हाँ। पर मेरा सवाल ये है, पलटा सवाल ये है कि वॉशिंगटन क्या सिर्फ बोलता रहेगा या कुछ करेगा भी, और भी कुछ करेगा भी? कुछ इंडिकेशंस आए हैं कि कांग्रेस में जैसे एक प्रस्ताव आ गया है उनके कांग्रेस में कि वो जो F-16 वगैरह देने थे उसको स्थगित कर दिया जाए। तो उस तरह के प्रेशर्स कुछ बनेंगे, मुझे लगता है। पर मैं नहीं मानता कि वॉशिंगटन विल गो बियॉन्ड द पॉइंट। ठीक है, वो नहीं जाएंगे। पाकिस्तान उनका खास दोस्त है, वो नॉन नेटो एलाई है, उनको अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साथ डील करनी पड़ेगी। तो हमको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो कभी भी नहीं करेगा।
ये हम लोग को समझ लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमको खुद सॉल्व करना है, या तो बातचीत के माध्यम से या कोई और माध्यम। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, क्या बातचीत टलना इस समय एक सही निर्णय है, एक सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है अभिज्ञान जी, क्योंकि जिस प्रकार की डिसाइसिव एक्शन का जो आश्वासन पाकिस्तान ने दिया था, उसके बाद कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। जैश ए मोहम्मद के कई मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, उसमें मसूद अजहर की खुद उनके निजी भाई भी उसमें शामिल है, और इसके अलावा उनके ऑफिसेस पर रेड किए गए, बंद किए गए। कुछ असर तो हुआ है, एक्शन हुआ है, पर लेकिन जिस पैमाने पर एक्शन चाहिए, क्या एक्शन हुआ है, इसकी आंकलन करने के लिए भी समय चाहिए, और दबाव बनाने के लिए, और पाकिस्तान को अपनी जो प्रॉमिसेस है उस पर खड़े उतरने के लिए कुछ समय चाहिए। और ऐसे माहौल में बातचीत किस बात पर हम कर सकते थे? तो इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि जो कॉम्प्रहेंसिव जो बात होनी थी, डायलॉग होनी थी पाकिस्तान के साथ, वो शुरुआत करने की आज समय नहीं है। और अभी जो हाल ही में जो घटना घटी है पठानकोट में, उस पर किस प्रकार की और प्रोग्रेस हम करते हैं, किस प्रकार की डिसिसिव एक्शन होता है, उसका इंतजार है। मुझे लगता है अभी इसको लेकर और आगे काफी प्रोग्रेस करने की जरूरत है। शायद इसी के कारण फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पर बातचीत हुआ है, और एक तरफा इसको कैंसिल नहीं किया गया। और पाकिस्तान को हमने ये भी कहा है कि जो अपने इनिशियल स्टेप्स लिए हैं उसको हम वेलकम करते हैं, उसकी निंदा हम नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन आगे जीवल साहब, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा यहां पर। और 1999 की घटना सब जानते हैं, IC-814 इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण। उस समय भी जो स्थिति का निर्माण हुआ था, और मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पर अच्छी तरह वो पूरी घटना कवर करते हुए याद है, जिस व्यक्ति पर भारत को वापस देने का सबसे ज्यादा दबाव था वो मसूद अजहर ही था। तब से लेकर आज तक 2002 में मसूद अजहर को हिरासत में लेने के बाद वहां की लाहौर की एक अदालत जो है कोई सबूत ना होने के आधार पर उसको छोड़ देती है। प्रश्न यही है, अब पाकिस्तान मसूद अजहर पे तो कोई कार्रवाई के बारे में बता ही नहीं रहा है, तो असलियत में क्या हम कमजोर नहीं नजर आ रहे हैं? क्योंकि फिर क्या कार्रवाई थी? आपने जॉन कैरी का इंटरवेंशन हुआ, अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ, फिर आपने कार्रवाई क्या की है? अभिज्ञान जी, यदि विश्व के बाकी पावर्स पाकिस्तान पर दबाव यदि डाल रहे हैं, जैसा आपने कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, उसके लिए भी श्रेय सरकार को ही जाएगा। कोई आप जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने आतंकवाद को सबसे प्रथम स्तर पर रख करके हर प्लेटफॉर्म पे बात किया था। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की भाषणों में हो, G20 में हो। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो सितंबर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी और बराक ओबामा के बीच जो वार्ता हुई, जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला, उसमें सबसे पहला पॉइंट सेफ हेवेंस फॉर टेररिज्म को लेकर था, जिसकी जिगर कल बराक ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था। तो इसलिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को एक प्रमुख मुद्दा बनाना, और जिस प्रकार अलग अलग देश अलग अलग पैमाने यूज कर रहे थे आतंकवाद को लेकर, उसको खत्म करके हर प्रकार के आतंकवाद पर जीवीएल साहब, मैं पिनाक रंजन जी, ठीक है, मैं पिनाक रंजन जी से सवाल पूछूंगा। जब फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज इस्लामाबाद गई, तो यह सवाल बड़ा सीधा सीधा सा है कि उन्होंने हिंदी के इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया, समग्र वार्ता, कॉम्पोजिट डायलॉग, ये वापस शुरू होगा। क्या बदला था? क्या बदला था? आपके फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर इस्लामाबाद में इस बातचीत की शुरुआत की बात कही, उसके बाद एकाएक नरेंद्र मोदी जो है वो नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचे। तो लोग बार बार पलटकर पूछ रहे हैं कि क्या बदला? इन सारी घटनाओं के 10 दिन के भीतर पठानकोट हो गया। तो ये तो बेसिक सवाल है ही, ये आज एज इट इज खड़ा हुआ, ये सवाल नहीं बदला है। देखिए, खास कुछ बदला नहीं है। हाँ, पर एक चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए, हाँ, कि पाकिस्तान रहेगा हमारा, हाँ, एक पड़ोसी रहेगा, और पाकिस्तान के अंदरूनी जो डायनामिक्स है
कुछ लोग कहते हैं, और मुझे भी ये सुनाई दे रहा है पाकिस्तानी बंधुओं से, कि डायनामिक्स चेंज हो रहा है, कि पाकिस्तान में भी मूड चेंज हो रहा है। अब वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, कि वो समझ रहे हैं कि इस टेररिज्म के साथ हम नहीं रह सकते।